वेलकम टू स्कोर बोर्ड क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट की एंड ऑफ द एक्सरसाइज की फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? क्या पूछा गया है कि x और y एक्सिस जो होती हैं उनके इंटरसेक्शन से हमें जो भी पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट के क्या बताने हैं? x और y कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्लियर? तो जो टू एक्सिस है सबसे पहले हमें वही लिखनी है। टू एक्सिस हमारे पास कौन सी होती है? Two axes are x-axis and y-axis. What are the two axes? So the two axes are x-axis होती है 1 and the other axis is known as y-axis. Other axis is y-axis. तो इन दोनों एक्सिस का हमें क्या कराना है? इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट के हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ एन एक्स एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया तो ये हमें मिल गई एक्स एक्सिस। यू नो एक्स एक्सिस मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गई एक्स एक्सिस। क्लियर? अभी बनाना है हमें वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। क्लियर? तो वर्टिकल लाइन हो गई हमारी वाई एक्सिस। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट का क्या नाम होता है बताइए? इस पॉइंट का नाम होता है, what is the name of this point? This point is known as origin। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं origin बोलते हैं। क्लियर? ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपको अगली एक्सरसाइज में भी हम बता चुके हैं और आप पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। क्लियर है ना? तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया? जब भी टू लाइंस एक्स और वाई जो एक्सिस होती हैं जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कहाँ पर मिलती हैं? ओरिजिन पर मिलती हैं। क्लियर? इंटरसेक्शन से हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। और आपको पता है जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा x, y की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। क्लियर? कैसे लिखे जाते हैं? x और y की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके, तो अब आप बताइए इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? x कोऑर्डिनेट इज 0। क्या दिख रहा है? x कोऑर्डिनेट आपको 0 दिख रहा होगा। और y कोऑर्डिनेट भी आपको क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। सो द क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट पॉइंट W जो है ना हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। क्लियर? एंड कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ h which is on the line parallel to the y-axis and passing through W? Okay, which quadrant h lie in? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू किसके है? वाई एक्सिस के है। लाइन जो पैरेलल है वो किसके एक्सिस के पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ। ओके, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये है हमारी वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। क्लियर? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन चुकी है। अब हमें क्या करना है? इस पर पॉइंट W को लाई करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो पॉइंट W है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -5। तो -5 के लिए हम इधर चलेंगे, दैट इज 0, -1, -2, -3, -4 एंड दिस इज द पॉइंट -5। तो हमें क्या करना है? कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ h विच इज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू W? ओके, अगर कोई पॉइंट ये है यहाँ पर -5 पर है, ओके, हमें x कोऑर्डिनेट पता है किसका? W का। x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास W का वो क्या दिया गया है? x कोऑर्डिनेट ऑफ W इज गिवन एज -5।
तो हमें -5 से ही एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर यहाँ तक? और जो H वाला पॉइंट होगा, जो H पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? बिकॉज वो जो लाइन है वो पास कर रही है y एक्सिस से। ओके, एक पॉइंट जो उसका x वाला है वो हमें पता है क्या है, -5 है। तो जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, y के फॉर्म में होगा। और y क्या होगा, y की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। y की जगह क्या होगा, y इज अ रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर? y क्या होगा, y एक रियल नंबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है ना हमारे पास, कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारे पास, h है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ h क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ h हो जाएंगे -5, y। और y क्या हो सकता है, y कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल नंबर। सो यू नो, अगर y कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, इसका मतलब है कि y अगर इफ y इज ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, y अगर ग्रेटर देन 0 होगा, सपोज अगर y हमने ग्रेटर देन 0 लिया है, जैसे 1 2 3 4 अप टू लाइक दैट है, यानी कि y इस क्वाड्रेंट में है। और आपने पढ़ रखा है ये जो x और y जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से आप दिख रहा है कि अगर हमने y को लिया पॉजिटिव, इफ y बी टेकन एज अ पॉजिटिव, इफ y इज ग्रेटर देन 0, तो जो h होगा ना, h, तो h होगा वो h कहाँ पर लाई करेगा, h लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इफ जो हम अब क्या है, इफ अगर y है ना वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि अगर y डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लेते हैं, दैट इज -1, -2, -3 एंड -4, यानी कि अगर y नेगेटिव ले लेते हैं तो आप बताइए कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो h कहाँ पर लाई करेगा, तो h लाइज करेगा इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पर लाई करेगा, इन दी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यही हमारा क्वेश्चन था और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। क्या हो जाएगा, अब आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एक पॉइंट है W हमारे पास, एक पॉइंट था हमारे पास W, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या था, -5 था, y हमें नहीं पता है। अब हमें क्या करना है, इसी पॉइंट से जाते हुए हमें क्या करना था, एक लाइन ड्रॉ करनी है, किसके, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, लाइन हमें पैरेलल टू y एक्सिस बनानी है। सिंस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो सकता है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा और x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x के जिस पॉइंट से लाइन जाती है वो पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर हम y को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो h लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और अगर y लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, h लाई करेगा इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? यानी कि h यहाँ कहीं भी लाई कर सकता है और h कहाँ, इधर भी नीचे भी लाई कर सकता है। अगर ऊपर होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और अगर नीचे होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, consider the point R, A, M, P if they are joined in the same order। उसके बाद आपको प्रेडिक्ट करना है। क्या प्रेडिक्ट करना है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? तो हमें बताना है कि दो ऐसी साइड्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब दो साइड्स परपेंडिकुलर होने का मतलब है वन साइड क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और वन एक्सिस होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर? इफ दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, तभी क्या होगा, ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो अब हमें पता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, व्हेन वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अनदर लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
तो अब हमें ये देखना होगा इसमें से कौन सी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और कौन सी वाई एक्सिस की। अब आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी दो पॉइंट्स जिनके वाई कोऑर्डिनेट, क्या वाई कोऑर्डिनेट सेम है, अगर किसी के वाई कोऑर्डिनेट सेम है पॉइंट्स के, तो वो पॉइंट्स किसके पैरेलल होंगे बताइए। अगर बाई कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो वो लाइन कैसी होती है। सिंस यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक्स के पॉइंट तो वेरी कर रहे हैं बट वाई क्या होता है यहाँ सेम होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगी तो उसके क्या होंगे, जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो अब इसमें से देखिए जो a और m है, यहाँ पर आप देखिए जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है -2, यहाँ भी दिया गया और -2 यहाँ भी दिया गया, यानी कि जो ये लाइन है a और m ये क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब हमें देखना है सेकेंड लाइन को। अब हमें बताइए जब अगर एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी दो पॉइंट्स का सेम है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट हमें दो पॉइंट्स का सेम दिख रहा है तो हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए अगर ये जो y एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, यहाँ पर आप देखिए कि जो y के कोऑर्डिनेट है दे आर वेरी, बट x क्या है, x यहाँ पर 0 दिया गया है, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हैं, अगर x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट इज सेम, इफ x कोऑर्डिनेट इज सेम तो आप कह सकते हो कि जो लाइन है वो क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। क्या होगी, लाइन क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या आपको कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दो पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पर आपको जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम दिया गया हो। यस, यू कैन सी दैट m एंड p में जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या सेम है। यस, तो m और p क्या है, m और p क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल टू हो जाएगा, अब y एक्सिस की। क्लियर, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। when these two lines are parallel to each other you can see am is parallel to x axis और mp is parallel to y axis। तो आप कह सकते हो कि जो a और m है ना, जो a और m होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी किसके, am is परपेंडिकुलर टू होगी mp। क्लियर, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। क्लियर, तो आपको ये फर्स्ट पार्ट को प्रेडिक्ट करना है विदाउट ड्रॉ नहीं करना है, बिना ड्रॉ के ही आपको ये प्रेडिक्ट करना है। अब आपको समझ आ गया हो तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया है वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, ऐसी साइड बतानी है आपको जो एक्सिस के पैरेलल हो। तो मैंने बताया कि AM क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और MP क्या है, पैरेलल टू Y एक्सिस। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का भी इसी में आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो AM है ना, AM है वो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, और जो MP है वो किसके हो जाएगी, पैरेलल टू Y एक्सिस के हो जाएगी। क्लियर, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या बोला गया है, दो पॉइंट्स बताने हैं जो क्या होने चाहिए, जो क्या होने चाहिए, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होने चाहिए। क्लियर, तो मिरर इमेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए, मिरर इमेज के लिए क्या पता होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट हम इसका यहाँ लिखते हैं। थर्ड पार्ट वी हैव टू राइट हियर, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन इज दिस, कि जब भी वन कोऑर्डिनेट सेम होगा और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है, अपोजिट साइन का हो, सेम बट अपोजिट साइन, तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्लियर, तो अब यहाँ देखिए क्या इस तरह के कोई पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेक कीजिए कि दो पॉइंट्स ऐसे हों, अब आप यहाँ देखिए M और P को, क्या देखिए आप M पॉइंट और P पॉइंट को देखेंगे तो आपको दिख रहा है M पॉइंट और P पॉइंट में 5 2 यहाँ है और 5 और 2 ही यहाँ है, बट जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वहां तो -5 और -5 है, बट जो सेकेंड पॉइंट है वहां पर क्या है, यू कैन चेक दिस साइन क्या है, अपोजिट है। ओके, सो यू कैन राइट M के यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखिए -5, -2 एंड जो P है हमारे पास क्या है, -5,
2, ये क्या कर रहे हैं, these points are forming, क्या कर रहे हैं, these points form mirror image of each other, are mirror image of each other, क्या लिखना है हमें, these point क्या है, mirror image of each other। अब पूछा गया है each other in one axis, ओके, which axis will this, अब बताना है किस एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि जो भी पॉइंट सेम होता है उसी एक्सिस के पैरेलल ही हम क्या करते हैं, उसी एक्सिस से क्या होता है, मिरर इमेज को शो किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ कौन सी एक्सिस हो जाएगी, कौन सा पॉइंट इसका सेम है, एक्स एक्सिस का, तो लिखेंगे एक्स एक्सिस। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। अब साथ ही साथ इसके नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब हमें क्या करना है, नाउ प्लॉट करके क्या करना है, इसको चेक करना है। उसी के नीचे लिखा हुआ है नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स को प्लॉट करके आपको वेरीफाई भी करना है, पॉइंट्स एंड वेरीफाई। तो ये तो अब आपको क्या करना है, पॉइंट को क्या करना है, इस पर ग्राफ पर प्लॉट करके देखना है। क्लियर, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या दिए गए थे, सो पॉइंट्स आर का पॉइंट क्या है 3,0, तो 3 है एक्स एक्सिस और y क्या है हमारे पास 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट आर हो जाएगा। एंड ए पॉइंट इज 0,-2, यानी कि 0 चलना है y पर, x पर चलना है 0 और y पर चलना है -2, तो ये क्या हो जाएगा a, तो a एंड m क्या है हमारे पास -5, -2, तो -5 चलना है x पर और y पर चलना है -2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट m हो जाएगा। एंड p क्या है -5, 2, तो पॉजिटिव चलना है इतना 2 पॉइंट। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट p, जो कि क्या है -5, 2 और ये क्या है -5, -2। पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट है 0, -2 एंड आर की कोऑर्डिनेट है 3, 0। इसको ज्वाइन करा दीजिए आप, इसको ज्वाइन कराएंगे तो हमें ये मिल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। क्लियर, तो ये क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या MP is parallel to AM, yes this is true, and you can check AM is parallel to x axis, MP is parallel to y axis, good, and you can check that P और M क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है थ्रू x axis। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया प्लॉट अ पॉइंट Z ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर हमने एक कार्टेशियन प्लेन को बना रखा है। कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन को हमने यहाँ पर बना रखा है। क्लियर, तो अब यहाँ पर बोला गया कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल IZN टू फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। क्लियर, IZN हम कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें जो मेन पॉइंट है उसको करना है कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट, जो कि क्या है 5, -6। क्लियर, तो 5 हमें चलना है एक्स एक्सिस की तरफ, यस दिस इज, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है -6, तो ये रहा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमें ज्वाइन कराना है। तो ये हमें क्या मिल गया, मैं हमारा पॉइंट Z क्या मिल गया, दिस इज द पॉइंट Z, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -6। अब हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो साइड्स हमें क्या दिखानी पड़ती हैं, 90 डिग्री के दो साइड्स हमें दिखानी पड़ती हैं इस तरह से कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए एंड 1 हाइपोटेन्यूस होता है। क्लियर, दिस इज Z, तो हम किसी भी पॉइंट को I ले सकते हैं और N ले सकते हैं। क्लियर, अब हमें ये बताया गया कि इन तीनों साइड्स की लेंथ को फाइंड करना है। क्लियर, तो IZ की सबसे पहले लेंथ फाइंड करते हैं, IZ। ठीक है, सो हमें लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ IZ। तो IZ जो लाइन है वो आप देखिए वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि जो y का कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो हम अगर x के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ मिल जाएगी।
तो x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 0, क्लियर। तो हमें मिल जाएगी 5 यूनिट, किसकी लेंथ, आई जेड की। अब सिमिलरली इफ यू चेक लेंथ ऑफ एन जेड क्या है, पैरेलल टू है वाई एक्सिस की, तो इसका जो y का कोऑर्डिनेट है वही केवल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और x क्या हो जाएगा, x तो दोनों जगह पर 5 ही है, ओके। तो जो एन जेड के कोऑर्डिनेट है वो क्या रहे थे, एन जेड के कोऑर्डिनेट है 5,0, तो यहाँ पर y क्या है 0 माइनस, और है माइनस का 6, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 यूनिट मिल जाएगी लेंथ ऑफ एन जेड। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ निकालनी है हमें आई, और लेंथ ऑफ आई एन निकालनी है, लेंथ ऑफ आई एन निकालनी है। दिस लाइन यू कैन सी इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं एक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट में लगाएंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पर प्लस करते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में इसको कर देते हैं सॉल्व। x1 x2 y1 y2 ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे, जैसे i और n है तो i के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, i के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए। i के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, i के कोऑर्डिनेट इज 0 कोमा माइनस 6, क्या हो जाएंगे 0 कोमा माइनस 6, और n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5 कोमा 0, क्लियर। तो हमारा ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, दिस इज y1 एंड दिस इज y2, क्लियर। अब इसको करते हैं सॉल्व, और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट x2 हमारे पास कितना है 5 माइनस 0, इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0 माइनस करेंगे माइनस का 6, यानी कि हमारा हो जाएगा प्लस का 6। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 36, और प्लस कर देंगे तो 36 और 25 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 61 यूनिट, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द लेंथ ऑफ आई एन। तो इस तरह से हम तीनों लेंथ निकाल सकते हैं जो भी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, क्लियर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। So the question number 5 says, what would a system of coordinate be like if we did not use negative numbers? Would this system allow us to locate all points on 2D plane? अब आप समझिए, जैसे हमने पढ़ रखा है, ये हमारे पास था कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपने पढ़ा है कि इधर क्या था 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स थे, अप में क्या है पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जब भी आप डाउनवर्ड जाते हैं तो आपको मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स, क्लियर। क्या मिलते हैं, नेगेटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स, क्लियर। सो आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कोई भी अगर कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर मिलता है नेगेटिव क्योंकि एक्स नेगेटिव है, और यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में क्या होता है एक्स तो पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है नेगेटिव। यानी कि आप देखिए कि कोई भी जो हमारे पास जो सिस्टम होता है कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां पर केवल हमारे पास एक यही क्वाड्रेंट है जहां पर नेगेटिव नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं लोकेट कर सकते हैं, बट all the points you cannot locate if you do not have the negative numbers, okay। only एक ही क्वाड्रेंट आपके पास ऐसा है जहां पर पॉजिटिव नंबर्स हैं, बाकी 3 क्वाड्रेंट तो ऐसे हैं जहां पर हमें नेगेटिव नंबर्स की नीड जरूर ही होगी। तो हमें इसमें लिखना क्या है, विदाउट नेगेटिव नंबर्स, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेट कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और जो लेफ्ट साइड में हमारे पास नंबर्स होते हैं और जो बिलो द ओरिजिन होते हैं, ये ओरिजिन इसके नीचे के नंबर्स हो गए, इधर साइड के नंबर्स, इधर साइड के नंबर्स, ये लोकेट करने का कहाँ प्लेसेस मिलेगा, होगा ही नहीं. सो यू कैन से नो, दिस सिस्टम वुड नॉट बी अलाउड टू लोकेट all points on a 2D plane. Okay, thank you for the first 5 questions. So next 5 question आपको अगले वीडियो में मिलेगी. थैंक यू. एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो और हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.